आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बिहार में सम्राट चौधरी का मैसेज क्लियर है। जो भी बिहार में गुंडागर्दी करेगा 48 घंटे के अंदर उसका इलाज होगा। और भोजपुर में भरत तिवारी ने खुलेआम पुलिस पर पिस्टल तानकर चैलेंज किया, वीडियो वायरल कर धमकी दी और इसके बाद सम्राट की पुलिस ने 48 घंटे के अंदर भरत तिवारी का इलाज कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। भैया बच के होने देखिए ना, होने देखिए। अरे भैया उधर देखिए ना। आप लोग चलिएगा तो कोई घर में आगे ये लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कभी मारते हैं। कवाड़ी क्या बंद किया रहे तू? सब खोल खोल, आ रहे बाहर खोल, दिखाते हैं। खोल कवाड़ी, काला बंद किया रहे हैं? खोल, काला बंद किया रहे पागल? खोल दरवाजा, आ रहे बाहर खोल। अभी तू सबके सारा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है। चल खोल, बोलिए। आगे चलिए और आगे चलिए। बात होगा बात पे चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। होने देखिए, होने देखिए। अरे भैया उधर देखिए ना। सड़क पर शव रखकर हाईवे को जाम किया जा रहा है। क्या हुआ है? हमारा मांग आई है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक हो रही है। लेकिन जब भीड़ उग्र हो गई तो पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। लोगों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। खेत में खदेड़ दिया जा रहा है। पुलिस फायरिंग की पोजीशन में है। भीड़ में मौजूद लोग गोली न चलाने की गुहार लगा रहे हैं। जमकर हंगामा हो रहा है। हंगामे में लाठीचार्ज की तस्वीरें बिहार के आरा के भोजपुर की हैं। बिहार में सम्राट सरकार की पुलिस अपराधियों पर गोलियां भी चला रही है, एनकाउंटर कर रही है और प्रदेश में जमकर हंगामा भी हो रहा है। भोजपुर में भरत तिवारी ने खुलेआम पुलिस पर पिस्टल तानकर चैलेंज किया, वीडियो वायरल कर धमकी दी और इसके बाद पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। बिहार में सम्राट चौधरी का मैसेज क्लियर है,
जो भी बिहार में गुंडागर्दी करेगा उसे 48 घंटे के अंदर कानून के दायरे में लाया जाएगा। कि बिहार में अपराधी कोई हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराध करने वाला बचेगा नहीं। या तो बिहार छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शमशान जाना पड़ेगा। दूसरा कोई स्थान नहीं है साथियों, क्योंकि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में बाबा पहले से बैठे हुए हैं, उधर शुभेंदु अधिकारी जी आ गए हैं। अब तो एक तरफ बाबा है, एक तरफ शुभेंदु जी है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। भोजपुर में ये हंगामा भरत तिवारी के एनकाउंटर पर मचा है। पुलिस के एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने भरत तिवारी का शव आरा बक्सर 4 लेन पर रखकर प्रदर्शन किया। उधर में गया था जोनिया थाना, जोनिया जो काम हो रहा है, गांव जो बसा हुआ है, देख रेख करने के लिए वहां पर गया था। इसके बाद में प्रशासन लोग घेरा उसको, कहा कि हम लोग मारने नहीं आए हैं, तुम हथियार जो लिया है तुम इसको बिक दो। 5 मिनट बात हुआ है उससे, 5 मिनट करीब बात हुआ है। ये लोग कहा कि नहीं हम लोग तुमको नहीं मारेंगे, तो नहीं छल मत करिएगा, हमारे साथ कोनो हम उग्रवादी बदमाश नहीं है। तो इसके बाद में हथियार इन लोग बिगवा दिया है। वो हथियार बिगते हुए बैरल इसका किया है, अपने मोबाइल से वो किया है। सब दिखाई पड़ रहा है कि अपने हथियार अपने हाथ से बिगवाया है, वहां तक बैरल है। इसके बाद में वो लोग मार दिया है, 3-4 गोली मारा है लोग। हमको दिन भर थाना पर बंदी बना के लोग रखा वहाँ। प्रदर्शनकारियों ने करीब 6 घंटे तक हाईवे को जाम कर दिया। सड़क से जाम हटाने पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि भरत कोई अपराधी नहीं था, उसने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था। इसके बाद भी पुलिस ने उसे 4-5 गोलियां क्यों मारी? गोली चलानी भी थी तो घुटने के नीचे मारनी चाहिए थी, लेकिन उसके जांघ के ऊपर गोली मारी गई। ये घोर अन्याय हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया था, तो प्रशासन को इसको लेकर पकड़ कर जाकर जेल में बंद देना चाहिए। ये नहीं कि एक काउंटर नहीं करना चाहिए। और ये दूसरी बात कि हम लोग का मांग है कि यहाँ पे एसपी साहब भी आदेश दिए थे कि उनका मानसिक संतुलन, एसपी साहब यहाँ आवे, और सबसे इसके बावजूद जो यहाँ पर डीएसपी हैं और थाना प्रभारी, उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। पर लोगों घेर करके इसको काउंटर कर दिया। और हमको कहने का मतलब है कि ये कौन सा अपराधी है? पिछला रिकॉर्ड में न कोई अपराधी है, न चोर है, न चंडाल है। ये तो समाज सेवा कर रहा है। तो ये अन्याय हुआ है। इस अन्याय को जनता को जवाब देना होगा प्रशासन को जो है कि इसका उचित न्याय दिया जाए। प्रशासन गलती किया, प्रशासन इस सजा को भोगेगा, यही होना चाहिए। क्यों इसको मार दिया? ये तो अपराधी नहीं है। बताया जा रहा है कि रविवार को भरत तिवारी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत न पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अपशब्द कहे थे। मामले की जानकारी होने के बाद सोमवार को शाहपुर थाना की पुलिस भरत के घर पहुंची। भरत की मां का कहना है कि जब पुलिस घर आई तो मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं था। इस दौरान शाहपुर थाने की पुलिस ने हम लोगों को धमकाया, गालियां दी। डायरेक्ट हमारा घर में खोलौलस गेट, सुबह में 8 बजे के करीब में ढुक गई। डायरेक्ट ढुक के हथियार तान दिल सब परिवार पर हमनी के। और बाद छोट लड़का के कालर ध के मोबाइल छीन लेलस, मरबो कैलस। और बाद भारत भूषण के कहा था कि मर्डर करेंगे, तुमको मारेंगे। और बाद हमनी के कहा था कि तोहरों को मारेंगे, तुम पति के मारेंगे, तुम्हारा छोटा लड़का के भरत तिवारी के मारेंगे। भरत की मां का कहना है कि इसके बाद भरत कहीं से पिस्टल लेकर घर आ गया। मंगलवार को दोबारा पुलिस भरत को ढूंढते हुए घर आई तो भरत ने अवैध पिस्टल निकालकर पुलिस कर्मियों पर तान दी।
बताइएगा मतलब कितना दवाई करता रहे हैं हटा ले तू काम मत कर बताइए वो पिस्टल आ रहा हूं तो तुझे तक कौन वीडियो हैं अरे जाता है क्या रे गोली न चलाई ये देखो तो पकड़ के हट ना ठोक दे दिया हट ले तू अरे सुनो अरे सुनो नहीं जो अरे हाँ बोल रहा है हमारा तो निकलबे नहीं करेगा चलेगा घुस लेके बोलिए नहीं निकलेगा पिस्टल दिखाता है। मां के समझाने के बाद भरत बिस्तर पर बैठकर शाहपुर थाने के एसएचओ से बात करता रहा। इस दौरान उसके हाथ में अवैध पिस्टल थी। जब पुलिस जाने लगी तब भी भरत ने पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान कर धमकी दी। बोलिए आगे चलिए और आगे चलिए यहाँ बात होगा द्वार पर चलिए चलिए सबको दिखने दीजिए बुधवार सुबह जब भरत को पता चला कि पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी कर दी है तो अपने घर की छत पर पहुंच गया। इस दौरान उसके घर वाले उसे समझा भी रहे थे, अंदर रहने की बात कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। फेसबुक लाइव पर आकर पुलिस कर्मियों को धमकाने लगा, गालियां देने लगा और फायरिंग भी की। ये बिहार पुलिस जो है ये सब पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा के भी मारते हैं। कमाई क्या बंद किया रहे तू सब खोल आ रहे बाहर खोल दिखाते हैं, खोल कबाड़ी काला बंद किया रहे खोल काला बंद किया रहे पागल खोल दरवाजा आ रहे बाहर खोल। अभी तू सबके साला दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, अभी तेरा इनकाउंटर है, चल खोल। भरत की ओर से फायरिंग के बाद पुलिसकर्मी पीछे हट गए। इसके बाद भरत बाइक से घर के करीब 2 किलोमीटर दूर बाढ़ प्रभावित लोगों के पास चला गया। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद भरत दोबारा फेसबुक लाइव आया, पुलिस कर्मियों से अपनी मांग को पूरा करने की डिमांड की। भरत ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाब में पुलिस की ओर से गोलियां चलाई गईं। थोड़ी देर बाद भरत ने अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दी, सरेंडर करने की बात कही। फिर उसने फेसबुक लाइव बंद कर दिया। गोली चलल हा, वो केहू गिनला सना गोली चलल हा, हम लोग चल गए यहाँ जाओ उधर वो जंगल में। अब हमनी के आदमी उन्हें कुल हटा दिले हैं, घर में से चल जाइए उधर। के बोलत रहे पुलिस? हाँ पुलिस का कहना है कि हथियार फेंकने के बाद भरत की ओर से जैसे ही पुलिस की टीम बढ़ी, भरत ने दोबारा हथियार उठाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस की ओर से फायरिंग में 3 गोली उसके पैर में लगी। सुबह करीब 10:30 बजे उसे सदर अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद पटना मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान भरत तिवारी की मौत हो गई। तो भरत की मां का रो रो कर बुरा हाल है। भरत की मां ने पुलिस एक्शन पर ही गंभीर सवाल उठाए। रोती बिलखती मां का कहना है कि बेटे को धोखे से बुलाकर मारा गया, उसे जहर दिया गया और बाद में 5 गोली मारी गई, जबकि मेरा बेटा समाज की भलाई में लगा रहता था, सरेंडर भी कर चुका था। सुबह में अले है सर, ये बेरा सुबह में केवाड़ी खोलिए, तो हम केवाड़ी खोलिए, क्या बात है बोलिए, तो भरत तिवारी को ले जाएंगे। तो कहीं की तब निकल जाइए, कहीं ठीक है ले जाइए, ले जाइए। तो पिस्तौल एक काम करिए, नासा के गोली दे दीजिए उसको, भरत तिवारी को खींच के ले जाएंगे, मारेंगे। ये सर ये बात आ देखिए, ये बेरा ले जाके गए भरत तिवारी ओजा टाड़ पर ओजा जाके सिलेंडर बोल दे है, तब हम उनका के 5 फायर मार के पटक के मरले बैठ सकते। हाँ हम गई रही है, हमारा के लेडीज कुल हमनी के हमारा के सास पतोही के ढकेली है सब मार के। दिमाग ठीक बा, उनका दिमाग सही बा, बदनाम कर रहा बा पुलिस बदनाम कर। दवाई भी चलत रहे ना, कुछ ना दवाई कुछ ना चलत। कितना पढ़ा लिखल बड़ा? BSc फाइनल कैले बड़ा। तैयारी वाली नौकरी की तैयारी करते रहा? ना, नौकरी के पहले करते रहे। हाँ नौकरी ना भइल? ना नौकरी भइल तब लेके एथी कैल, समाज सेवा में लाग, समाज सेवा में लाग गई।
एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा, प्रशासन ने मेरे बेटे से कहा था कि तुम हथियार फेंक कर सरेंडर कर दो। उसने हथियार फेंक दिया था, इसके बाद उसको मारा गया। मेरा बच्चा कोई उग्रवादी या बदमाश नहीं था, समाज के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने निहत्थे को पकड़कर गोली मारी है। भरत बीएससी की पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी की तलाश में था। नौकरी न मिलने से उसने समाज सेवा शुरू की और प्रशासनिक अधिकारियों तक से संपर्क रखता था। लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास आते थे। टारगेट लिया गया है, ठीक है। कौन टारगेट लिया, क्यों लिया? एसडीएम सर के पास गए थे वो। किस लिए गए थे? ये जवनिया गांव जब बाढ़ में डूब रही थी तो मतलब उनको यहाँ पे बसाया बिलौटी में टाड़ पे। तो यहाँ भी वही चीज़ है जो कि वहाँ से उठाकर उनको फिर गड्ढे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। तो उनको ये चीज़ लगा कि मतलब गड्ढे से उनको उठा के क्यों गड्ढे में फेंका जा रहा है, तो इस पे वो आवाज़ उठाए। तो यही चीज़ लेकर मतलब प्रशासन टारगेट उनको। आवाज़ किस लिए उठा रहे थे? कि वहाँ पे व्यवस्था मतलब बढ़िया किया जाए, माटी भरवा दिया जाए, ऊंचा करवा दिया जाए ताकि पानी ना पहुँचे, वो लोग को दिक्कत ना हो रहने में। बाढ़ का पानी वहाँ भी आता है? वहाँ भी आता है। डूबने के बाद भी उनको मार दिया गया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच शाहपुर थाना प्रभारी राजेश मालाकार समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। घटना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है, जबकि परिजन निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं।